कोतवाली पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों का गढ़ से निकाला पैदल जुलूस। महिलाओं के भेष में कान पकड़कर बोले बदमाश, अब नहीं करूंगा साहब। चूरू शहर में चोरी व वाहन चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से कोतवाली पुलिस ने सख्त संदेश दिया है। पुलिस ने शनिवार को 2 शातिर आरोपियों का सार्वजनिक रूप से पैदल जुलूस निकालकर अपराधियों को चेतावनी दी कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गढ़ चौराहा से सफ़ेद घंटाघर तक निकाले गए इस पैदल जुलूस में दोनों आरोपियों को महिलाओं के भेष में कान पकड़कर चलाया गया। जुलूस के दौरान आरोपी हाथ जोड़कर कान पकड़कर बोलते नजर आए कि अब गलती नहीं करेंगे साहब। इस कार्रवाई से आमजन में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा, वहीं अपराधियों में खौफ का माहौल दिखाई दिया। कोतवाली पुलिस से दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक पहला आरोपी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी पुरुषोत्तम शर्मा है, जिसे घर में चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। चूरू के गायत्री नगर की उषा जांगिड़ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके बंद मकान का ताला तोड़कर चोर नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुरुषोत्तम शर्मा को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया गया। दूसरे मामले में थार गाड़ी को धोखाधड़ी से चोरी के आरोप में सीकर जिले के बोसाना निवासी रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर थार गाड़ी किराए पर ली और जीपीएस हटाकर फरार हो गया था। पुलिस ने जांच के दौरान रविंद्र सिंह को पकड़ लिया और चोरी की गई थार गाड़ी भी बरामद कर ली। दोनों मामलों में गिरफ्तारी और बरामदगी के बाद कोतवाली पुलिस ने पैदल जुलूस निकालकर स्पष्ट किया कि चोरी और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। शहरवासियों ने पुलिस के इस सख्त और प्रभावी कार्रवाई की सराहना की है। कोतवाली पुलिस ने चोरी व धोखाधड़ी के मामले 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। चूरू की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पुरुषोत्तम शर्मा जो चोर है, घर में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और वहीं सीकर जिले के रविंद्र सिंह को गाड़ी जो थार गाड़ी है चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। थार गाड़ी भी बरामद हो चुकी है और पुरुषोत्तम से चोरी किया हुआ माल भी बरामद किया जा चुका है। और दोनों ही आरोपी महिलाओं के वेश बदलने में माहिर है और वेश बदल कर रेकी की गई। भालेरी रोड पर तेज रफ्तार कार पलटकर करीब 40 फीट दूर हवा में उड़कर दुकान के शटर से टकराई, 4 युवक घायल। चूरू के सदर थाना क्षेत्र में इंडस्ट्रीज एरिया के पास भालेरी रोड पर बीती रात खौफनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। भालेरी की तरफ जा रही ये कार पहले अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी, फिर हवा में उड़ते हुए पोल से टकराई, जिससे उसकी दिशा बदल गई और इसके बाद वह सामने बनी दुकान के शटर पर जा चढ़ी। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इंजन और बोनट बुरी तरह टूट गए। मौके पर बिखरे वाहन के पुर्जे हादसे की भयावहता को बयां कर रहे थे। गनीमत यह रही कि दुर्घटना के समय दुकान बंद थी, अन्यथा बड़ा जानमाल का नुकसान भी हो सकता था। हादसे में कार में सवार 4 युवक घायल हो गए। सूचना पर कोतवाली थाना से एएसआई वीरेंद्र सिंह मेजाप्ता मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया। शनिवार दोपहर 2 बजे मिली जानकारी के अनुसार घायलों की पहचान भारू का बास झुंझुनू निवासी 22 वर्षीय रोबिन, नैयासर झुंझुनू निवासी 30 वर्षीय ओम सिंह, बिदासर चूरू निवासी 30 वर्षीय सुमित सिंह तथा झुंझुनू निवासी 30 वर्षीय आशीष जांगिड़ के रूप में हुई है। चारों युवक किसी काम से झुंझुनू से चूरू आए थे और चूरू से आगे भालेरी की तरफ जा रहे थे। फिलहाल सभी घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस तेज रफ्तार और वाहन अनियंत्रित होने के कारणों की जांच में जुटी है। गांव गाजसर के पास बोलेरो पलटी, हादसे में 2 व्यक्ति हुए घायल। चूरू के गांव गाजसर के पास शनिवार को गोवंश को बचाने के प्रयास में एक बोलेरो गाड़ी पलट गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार 2 युवक घायल हो गए, जिनमें से एक को गंभीर चोटें भी आई। घायल युवकों को तुरंत एक निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।
घायलों की पहचान बूटिया निवासी 21 वर्षीय पंकज स्वामी और इंद्रपुरा निवासी 19 वर्षीय अंकित सिंह के रूप में हुई है। घायलों के परिजनों ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि पंकज और अंकित इंद्रपुरा गांव से बोलेरो में चूरू आ रहे थे। गासर गांव के पास सड़क पर अचानक गोवंश सामने से आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार बोलेरो से कट मारा तो सड़क किनारे पड़े पत्थरों पर बोलेरो चढ़ गई और पलट गई। हादसे के समय गाड़ी भूपेंद्र चला रहा था, जिसे कोई चोटें नहीं आई। हादसे की भीषणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गाड़ी के टायर ऊपर की तरफ हो गए और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना के एएसआई वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। रतनगढ़ थाने में दर्ज 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या मामले में एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग, एसपी ऑफिस पहुंचे परिजन। चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में दर्ज मारपीट कर हत्या करने के आरोप मामले में परिजनों ने पुलिस जांच पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस संबंध में मृतक के भाई मोहसिन ने एसपी को परिवाद देकर जांच किसी अन्य थाने या वरिष्ठ अधिकारी से करवाने का अनुरोध किया है। शनिवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के मुताबिक 55 वर्षीय मोहसिन खान ने परिवाद में बताया कि 24 नवंबर 2025 को उसके बड़े भाई अख्तर हुसैन गांव रतनगढ़ में रिश्तेदार के यहां शादी में भात भरने आए थे। इसी दौरान पहले से मौजूद कुछ लोगों ने एक राय होकर अख्तर हुसैन, उनकी बहन और भतीजी के साथ जमकर मारपीट की। आरोप है कि गंभीर अंदरूनी चोट लगने से अख्तर हुसैन बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बावजूद आरोपियों ने मारपीट जारी रखी। बीच बचाव करने पर महिला परिजनों से भी मारपीट की गई। घटना के बाद घायल अख्तर हुसैन को नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में रतनगढ़ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे आरोपियों के हौसले बढ़े हुए हैं और वे खुलेआम घूमकर लोगों में भय का माहौल बना रहे हैं। परिजनों का यह भी कहना है कि जांच अधिकारी का रवैया निष्पक्ष नहीं है और उन्हें आशंका है कि जांच में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने एसपी से मांग की है कि मामले की जांच किसी वरिष्ठ व निष्पक्ष अधिकारी से करवाई जाए, पोस्टमार्टम की फोरेंसिक जांच करवाई जाए तथा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मायरा लेके आए थे, फिर ना वो जो हमारे खालू है ना, वो कहे ना हम मायरा नहीं लेंगे, और ना फिर बोले ना गाली पे निकाली मेरी सास को, और फिर बोले कि ना हम मायरा नहीं लेंगे, हम तो ज़मीन लेंगे। बोले जब मेरे पापा बोले ठीक है हम ना तुम्हें ज़मीन भी देंगे, पहले मायरा ले लो। जब मेरी सास को गाली काटा, बोले ना ऐसे ना हम मायरा नहीं लेंगे, उसको मार कूट के और बाहर काटो, हम नहीं लेंगे मायरा। तभी हाथापाई हुई हमारे साथ। फिर बाद में ना पापा बीच में आए तो पापा को जोर जोर से मारा और हाथापाई, बहुत भयंकर हाथापाई हुई। और वहीं पे पापा को यानी वहीं पे दम तोड़ दिया पापा ने। शौकत, निसार और समीर, हसन और साजिद, ये 5 जने थे साथ में। बहुत बुरी मार पिटाई की मेरे पापा के साथ। फिर वहीं पे ना वो कुर्सी पे बैठे और वहीं पे दम तोड़ दिया है 220। अब आप किस लिए आए हैं? अब हमारे पापा को इंसाफ दिलाने खातिर आए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आपका नाम? नातिरा। जिला परिषद के सामने प्रभारी मंत्री व विधायक ने बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम पर विकास रथों को दिखाई हरी झंडी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को चूरू में प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम आधारित विकास रथों को जिला परिषद के सामने से हरी झंडी दिखाकर विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है और बीते 2 वर्षों में सरकार ने विकास के नए मानक स्थापित किए हैं। प्रभारी मंत्री ने शाम 5 बजे करीब बताया कि ये विकास रथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। रथों में सुझाव पेटिका भी रखी गई है, जिसमें आमजन अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार गरीब, युवा, महिलाओं और किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील प्रशासन की दिशा में कार्य कर रही है। चूरू विधायक हरलाल सारण ने चूरू विधान
विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के बारे में बताया। इसके बाद जिला परिषद सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में गहलोत ने बताया कि सरकार ने संकल्प पत्र के 392 में से 274 संकल्प पूरे या प्रगतिरत करते हुए 70% से अधिक वादों पर काम कर दिया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। शहर के नया बास में नाबालिग लड़के पर हमला, 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाना में दिया परिवाद। चूरू शहर के नया बास क्षेत्र में दोस्त के साथ घर लौट रहे एक नाबालिग लड़के पर हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक के पिता ने शनिवार को इस संबंध में कोतवाली थाने में 6 लोगों के खिलाफ परिवाद दिया है। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार परिवाद में पिता ने बताया कि उसका बेटा अपने एक दोस्त के साथ घर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान नयाबास क्षेत्र में गिरीश, हमजा खान, जितेंद्र, अरमान, समीर उर्फ धनिया सहित एक अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे और बिना किसी उकसावे के उसके बेटे के साथ गाली गलौज करते हुए थप्पड़ों और मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से वह घबरा गया। उसके साथ मौजूद दोस्त ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी लगातार मारपीट करते रहे। घटना के बाद घायल को परिजन राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों के अनुसार लड़के को शरीर पर चोटें आई है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी पहले से ही उससे रंजिश रखते थे और इसी के चलते उस पर हमला किया गया। कोतवाली पुलिस ने परिवाद के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।